Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास है जो प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है और हमारा क्लास होता है 20 से 25 मिनट का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो VVI होते हैं। जितने भी टॉपिक है आपके, हमारा जो सिलेबस है वो 80% कंप्लीट हो चुका है। अब आपका माध्यिका पर हम लोग आ चुके हैं। माध्यिका के बाद बहुलक, बहुलक के बाद प्रायिकता और उसके बाद आपका ज्यामिति, बस इतना ही बचा हुआ है। तो ये सब सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा नवंबर के अंत तक। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्लास देखना है और अपना जानकारी को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं माध्यिका पर। पिछले दिन हमने माध्य का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी करवा दिए थे। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास ज़रूर देखिए। आप अगर हमारा क्लास रेगुलर देखते हैं तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, आपका जानकारी बढ़ेगी। तो माध्यिका कहते किसको है, सबसे पहले समझिए। तो माध्यिका जो है किसी भी प्रेक्षण जो होता है, कोई भी आंकड़ा होता है, जैसे कि ये आंकड़ा है 9, 8, 6, 3, 12, 14, 18। तो ये जो आंकड़ा है, तो अगर आपको इसको बनाना होगा, इसको माध्यिका निकालना होगा, तो माध्यिका क्या होता है? सिंपल सा बात है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका माध्यिका क्या है, तो माध्यिका है ना वो बीच वाला होता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो आंकड़ा है वो या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो ये तो बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, तो ये तो परेशानी वाली बात है। तो इसको बनाना पड़ेगा हमको, अरेंज करते हैं इसको अगर हम, तो इसमें खोजने पर आपको मिलेगा सबसे छोटा, उसका नाम है 3, इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 8 2 बार, इससे बड़ा 9, इससे बड़ा 10, इससे बड़ा बस हो गया ये बढ़ते क्रम में। अब देखिए जो बीच आता है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या हो गया, क्या हो गया माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर होता है बीच वाला एकदम सही, करेक्ट। तो ये तो हुआ एकदम आसान सवाल जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रह सकता है 1 नंबर में। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि आपको जो 10th के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इतना आसान नहीं होगा। उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा। और जब वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, आपको संचयी बारंबारता निकालना। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है ए ये इतना बड़ा माध्यिका का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको समझने की बात है कि कौन सा क्या है। तो आपको पता है कि माध्यिका क्या होता है, n/2 पदों का योग होता है। अगर विषम संख्या हो तो यहाँ पे n/2 आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। मुश्किल घड़ी में भी आपको निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है या जरूरी है, निकालना तो है। तो आपको यहाँ पे समझिए कि कौन क्या है। माध्यिका का ये फॉर्मूला है आपका
ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या है, तो एल जो है वो होता है जो माध्यक वर्ग अंतराल है कि निम्न सीमा, जो वर्ग अंतराल है उसका निम्न सीमा को कहते हैं हम लोग एल। और n/2 क्या है, तो ये तो आपका है कुल संख्या का आधा, 1/2 कुल संख्या नंबर, टोटल नंबर का आधा। और क्या f क्या है, तो जो f है वो क्या है, सोचने वाली बात है। ये जो f है पिछला संचय बारंबारता, ठीक है। तो जो NF है वो पिछला संचय बारंबारता है। और आपका जो छोटा f है, छोटा f ये है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो अगर आपने सारणी बना लिया तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने सारणी नहीं बनाया तब आपको परेशान होने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमारा था ये तो आपने आप पिछला क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे आप समझिए एक और जो आई है ये क्या है, ये है वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब कि जो वर्ग अंतराल है वो कितना कितना का अंतर है, इसी को कहते हैं। तो ये आपका इतना खतरनाक फॉर्मूला रहा, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये तो एकदम इजी है, तो उससे तो आपको एग्जाम में आ सकता है। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और आपका माध्यिका भी खत्म हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, ये सब तो एकदम आसान ही है, समझने का दिक्कत है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको आगे। फार्मूला में कोई दिक्कत है आपको, फार्मूला अगर आपको आ गया उसके बाद आपको सारणी बनाने आ गया तो आपका कंप्लीट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आपको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। तो आपको समझना होगा कि इसके लिए आपको एक सारणी बनाना होगा जिसमें आपको क्या करना होगा कि जो ये लिखा हुआ है उसको लिखना होगा, और एक ही माध्य निकालने के लिए आपको 2-3 चीज एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसमें थोड़ा सा कम ही रहेगा, एक ही लाइन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब कि 3 लाइन में आपका कहानी खत्म। आपका कहानी खत्म नहीं, क्वेश्चन का कहानी खत्म हो जाएगा। आपका कहानी क्यों खत्म होगा, आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपने काफ़ी सारा क्लास देखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने सारणी बना लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन लगभग आधा से ज़्यादा आप बना चुके हैं। उसके बाद आपको बस फॉर्मूला लगाना रहेगा। तो सारणी बनाना सीखिए, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन में लिख लेते हैं, भार बारंबारता और संचय बारंबारता। क्या चीज, संचय बारंबारता। यही जो आपको समझना है माध्यिका निकालने के लिए कि आपको संचय बारंबारता आना ही चाहिए। तो चलिए, कहाँ चलिएगा, आप यहीं रहिए, हम भी यहीं रहते हैं, चलना कहीं नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपको करेंगे
माध्यिका निकालने का कार्यक्रम शुरू। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग भार। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 आपका लिखा चुका है। अब रहा बात बारंबारता का, तो उसको आपको सामने सामने लिख देना है जिसके जिसके है। तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 8, ये रहा 6, ये भी 6, ये भी 3, ये भी 2। हो गया आपका ये भी कंप्लीट। अब रहा बात आपका क्या चीज, संचय बारंबारता निकालने का। तो यही आपको समझना है। ये दोनों तो हमने क्वेश्चन को ही फिर से लिखा है और एक लाइन जो आपको समझना है, बस एक लाइन। तो उस एक लाइन को आपको क्या कर सकते हैं आप, तो आपको क्या करना है, पहला का संचय बारंबारता वही रहेगा और दूसरा से आपका संचय बारंबारता का सोचना पड़ेगा। तो ये 3 है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 और 3 हो गया 5। ये ध्यान रखिएगा कि संचय बारंबारता निकालने के लिए उसका बारंबारता और पिछला बारंबारता को जोड़ना है, अनिवार्य है, एकदम जरूरी वाली बात है। और इस 5 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8, 5, 13। सामने सामने आपको जोड़ना है। तो ये तो हो गया 13 और 13 में 6 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 19। 19 में फिर से 6 जोड़ते हो जाता है 25। 25 में हम जोड़ देते हैं कितना, 3, 28, 2, 30। कोई दिक्कत है? माध्यिका निकालने के लिए आपको संचय बारंबारता निकालना है, जिसमें आपको हर एक संचय बारंबारता में अगला संचय बारंबारता निकालेंगे तो उसको जोड़ देंगे तब आपका आएगा आंसर। तो अब रहा बात आपका n/2 कहाँ आएगा। तो आपको निकालना होगा n/2। इसमें सिग्मा f सिग्मा fx ये सब निकालने का कोई जरूरत नहीं है। n/2 तो n टोटल नंबर है 30, हो गया 15। तो अब ध्यान से सोचिए कि ये जो 15 है इस किस वर्ग अंतराल में आने वाला है। ये 15 कौन से वर्ग अंतराल में आने वाला है, तो ये देखिए 13 से ज्यादा होगा, 19 से कम होगा तो इसमें आएगा। इसका मतलब है कि ये इसमें आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि सामने सामने जो भी करना है आपको सामने सामने सामने। तो यहाँ पे आपका f पता चल जाएगा। f कहते हैं इसके जस्ट पहले का जो संचय बारंबारता होता है उसको कहते हैं f, बड़ी f। इसको आप चाहे तो c भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 और छोटा f क्या हो जाएगा, इसका बारंबारता 6। देखिए कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसमें कितना आसान है सवाल। और रहा बात आपका किसका, L का। तो L जो है, अच्छा एक बात बताइए, इसका L क्या होगा, निम्न सीमा को कहते हैं। L हो जाएगा ये 55। आपको क्या करना है, सिर्फ n/2 पता करना है। n/2 पता कीजिएगा, बाकी सब चीज अपने आप पता चल जाएगा। सभी चीज हमारा पता हो चुका है। तो अब आपको I भी पता चल जाना चाहिए। I को कभी कभी हम लोग H भी कहते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ग अंतराल है 40 से 45 5 का है, तो I बराबर हो जाएगा 5। देखिए कोई समस्या है यहाँ तक। तो अब रहा बात आपको निकालने का माध्यिका। क्या होता है फॉर्मूला, L ठीक है। तो L दिया गया है आपको 55। L जो है सबसे छोटा वाला है इसको, और n/2 हमने निकाला 15 में से 13 घट गया, 6 से भाग दे दिए। ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सबका करते हैं, काटते हैं, जोड़ते हैं, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 55 जोड़ 2/6 गुना 5। इससे इसको काट दीजिए। भाग अगर आप देते हैं आंसर माध्यिका आपका इस तरह निकालते हैं। देखिए कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है, आपको जोड़ घटाने की दिक्कत है, वो भी बताइए। जो भी आपको समस्या है सो बताइए। तो आज का हमारा क्लास इतना ही रहेगा। आज से हम लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। आप लोग इस तरह को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।